पति पत्नी के विवाद ने छीनी 3 बच्चों की मां की जिंदगी। भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र के खवासपुर लक्ष्मणिया दियारा में घरेलू विवाद ने एक परिवार को गहरे गम में डुबो दिया, जहां 3 बच्चों की मां सरिता देवी ने फांसी के फंदे पर अटक के अपनी जान दे दी। मृतका के भैंसुर ने बताया कि घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था, जबकि मृतका का बेटा यह कहता है कि माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे और कभी कभी पिता मारपीट भी करते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। यह मामला घरेलू हिंसा और सामाजिक जागरूकता की जरूरत की गंभीर याद दिलाता है। हम तो बाहरे में चलिए माल और बात होने हम कुछ जो नहीं लेकर पर बिहान के ओकरा बच्चा ने उठले सुते के तो लाख लाख के ओकरा बच्चा चले तो गनी जन लार बाद हल्ला करके तो अपने देख लिया घर में खाए पी में सुतले तब की करके नहीं करके तो मत अलग छिटी तो करो की जन की करलके में तो वह पुलिस प्रशासन अइले सब चीज हो रहा करलक की छले में फांसी लगेले ले। अच्छा के छले तोरो हमरो भावो छले कभी पहला मारपीट भी झगड़ा झंझट भी पति पत्नी में कोई मतलब लगभग 2-3 महीना से बाहर है ताकि एकरो कारण कुछ नहीं पता तोरा से अगले बगल में रहता वो हाँ बगल में चले लेकिन कुछ तो पता होते का कि देखो विवाद तो कुछ होते जरूर तबन ऐसा थोड़े कोई लगा पति पत्नी बात होता क्या बतावा सके पति पत्नी बात बातचीत होता। पहलगाम हमले में गरजे आरसीपी सिंह, प्रधानमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। भागलपुर के नाथनगर में प्रेस से मुखातिब होते हुए आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री की लापरवाही से जवानों की शहादत हुई है। शहीद परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कहा नीतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और राज्य चलाने में असक्षम हो चुके हैं। शराबबंदी को भी छलावा बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है और सरकार अनजान बनी हुई है। इस मौके पर आशा पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहां पर फोर्सेज हैं डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर जहां पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि सब जगह बिल्कुल शांत है, जबकि देखिए कभी भी ऐसे मामलों में निश्चिंतता का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो। यहां भी मैंने क्या बताया कि 2005 से 2010 में बिहार में लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो सब अपराधी लोग भाग गए। अब क्या स्थिति है? जब आपने निगरानी कम कर दी, नीतीश बाबू का निगरानी कम हो गया तो क्या हालत है। तो कभी भी अगर किसी भी चीज में कंप्लेसेंसी आती है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और मैं इस बात को मानता हूं और इस पर मैं केंद्र सरकार से जरूर अनुरोध करूंगा कि भाई उनको इसके तह में जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सारी की सारी हमारी स्ट्रेटजी होती है, हमारी इतनी इतनी प्लानिंग होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सब व्यवस्था होती है। और ये भी देखिए सबसे पहला देश के नागरिक क्या उम्मीद करता है कि हम लोग अपने देश में सुरक्षित रहें, हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहे और हमारी सीमा से अगर इस प्रकार के घुसपैठ होकर के हमारे लोग पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? किसी को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल गए कि हम लोग जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो देना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी तय कर लेना पड़ेगा कि चूक कहां हुई। सर प्रदेश में शराबबंदी है। 0 माइल हेलमेट चौक पर भीषण आग, 1 दर्जन झोपड़ियां राख में तब्दील। भागलपुर के 0 माइल स्थित हेलमेट चौक पर सड़क किनारे बनी करीब 1 दर्जन झोपड़ियां भीषण आग में जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मंगलम अस्पताल के स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग बुझाने की कोशिश की। दमकल की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन गरीब परिवारों का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग के कारणों की जांच जारी है और प्रशासन द्वारा पीड़ितों को मदद पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिलेंडर
भागलपुर भूमि सुधार कार्यालय में दलालों का दबदबा, बिना रिश्वत के नहीं होता काम। भागलपुर के भूमि सुधार कार्यालय में बिना चढ़ावा कोई भी काम करना नामुमकिन हो गया है। सनहौला निवासी दिनेश रजक 3 महीने से खतियान का काम करवाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दलाल अंकित तिवारी ने पहले 1000 रुपए लेने के बावजूद ना काम करवाया, ना भरोसे पर खरा उतरा। अब पीड़ित को धमकियां और जातिगत गालियां दी जा रही है। आरोप है कि कार्यालय का पूरा सिस्टम दलालों के इशारों पर चलता है, जिससे आम लोगों के अधिकार कुचले जा रहे हैं। हम यहाँ काम करते हैं, किस चीज का? यही सब काम करते हैं। यही सब क्या रिकॉर्ड का काम करते हो? हाँ। सरकारी एम्प्लॉई हो कि नहीं? ऐसे है प्राइवेट में तो दलाली हो गया। वो दलाली हो गया एक तरह से। दलाली मतलब फादर के अंदर में काम करते हैं। फादर मतलब कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं यहाँ? पिताजी छोड़िए ना, हम यहाँ काम करते तुम हैं। बोल रहे हो फादर के अंदर में कि पिताजी क्या करते हैं तब? हम यहाँ काम करते हैं, पहले ऑफिस में थे। किस विभाग में थे तुम? हम ऐसे थे। ऐसे प्राइवेट से? हाँ? प्राइवेट। अभी आसपास मतलब जो भी लोग परेशान आते हैं उसका तुम काम करवाते हो मदद के तौर पर? जो मेरा अपना आदमी आता है, हाँ हाँ, वो काम करवा देते हैं। उसमें पैसा लेते हो? पैसा भी लेते हो? आप देखिए, कोई भी काम करेगा तो पैसा देगा। तो ऐसा बहुत पेशेंट तुम्हारे पर जो आता होगा काम करवाने, उसमें बहुत लोग का काम नहीं होता, तब क्या करते हो? काम कैसे नहीं होता? जैसे एक आदमी तुम अभी जो बात हुई रिटर्न किया पैसा, पूरा नहीं हुआ तो रिटर्न किए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अंकित हुआ। मेरा पैसा लिया तो ये बोला कि फिर 500 टका हम वापस कर देंगे। हम कहीं नहीं, 1000 हमको वापस करना है। और ये 3 महीने से थका दिया और लाठी पैनों लेके मारने दौड़ता है। तब हम आज आए हैं आप लोगों के शरण में, और ये गाली भी बकता है, जाति सूचक गाली बोलता है। मार के तुमको पैनों से धोबी खड़ा बर्बाद, जाति सूचक धोबी सबसे ही गाली देता है। आप जो होशियारी कर, कहाँ घर है? मेरा घर सनहोला थाना पर। सनहोला? हाँ। इनका कहाँ घर हुआ? इनका घर हुआ इसाक चक। कब से दौड़ रहे हैं? हम 3 महीनों से। 3 महीने से दौड़। किस चीज के लिए, क्या चीज के लिए? झूठ फूस बोल के खतियान के नाम पे हमसे 1000 टका ले लिया। 2 पंसोइया हमने दिया। क्या नाम है इनका? उनका नाम है अंकित तिवारी, पिता का नाम हुआ विपिन तिवारी, घर हुआ इसाक चक, थाना इसाक चक, जिला भागलपुर। अच्छा, खतियान के नाम पर जो उसको पैसा दिए, जी, कि क्या बोला आपको कि हम ये सब काम करते हैं? हाँ, हम ये सब काम करते हैं। हाँ। ये पिताजी मेरा यहाँ है। एक मिनट रुको, तुम रुको न पहले। ये यहाँ पे मेरे पिताजी रहते हैं। पिताजी से भी हमको भेंट करवा दिया, और उसके बाद हमसे 1000 टका 2 पंसोइया हम दे दिए इनको। बोला 10 दिन में आइए, हम खतियान निकाल के आपको इससे दे देंगे। संपर्क आपको कौन करवाया था? हम यहाँ पे खतियान ऑफिस में आए थे, वहीं पे घूर रहे थे। अच्छा। तो ये बोला कि आपको क्या काम है? हम बोले कि हमको खतियान निकालना है। हाँ, हाँ। बोला कब काम के? पूरा नाम खतियान 1905 का निकालना है। 1971 वाला मेरे पास है। बोला कि हम निकाल देंगे, 10 दिन के अंदर निकाल देंगे, हम 1000 टका लेंगे। इस पर आपको कैसे विश्वास हुआ? तो हमको पहले इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा। तो ये आया, यहाँ दिखाया कि मेरा पिताजी वकील है, यहाँ पे बैठते हैं, देख लीजिए। आपको हम पैसा दिए ना, सुनिए ना, आपको हम पैसा दिए ना। ऐसे क्या कर रहे हो? पहले बात करने दो। हाँ। 300 दिए ना जी। आपका क्या नाम पैसा हुआ? आपको मेरा नाम दिए दिनेश थे। रजक हुआ, कहाँ से आप? पैसा आप आपको सनहोला। दिए ना। सनहोला से। विद्यालय की रसोई बनी मांसाहारी पकवान का अड्डा, बच्चों के भोजन का दुरुपयोग। भागलपुर के मध्य विद्यालय कोला नारायणपुर में कार्य अवधि के दौरान रसोई घर का ताला तोड़कर कर्मचारियों द्वारा मांसाहारी भोजन पकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रदीप कुमार सिंह, संगीता कुमारी और जयप्रकाश सिंह पर आरोप है कि बच्चों के मध्याह्न भोजन की सामग्री सरसों का तेल, प्याज और मसाले का दुरुपयोग कर स्कूल परिसर में मांसाहारी व्यंजन तैयार किए गए। प्रधानाध्यापक सिया इंदु कुमारी ने इस गंभीर लापरवाही पर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के स्वास्थ्य और प्रशासनिक नियमों के खुलेआम उल्लंघन ने अब पूरे जिले में सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या हम बोले? क्या मतलब है? कुछ नहीं बोले, बस गए। हम बोल पूछे चाबी क्यों ले रहे हैं? हाँ तो कल आते ना सर, तो कल निकलते हैं। कल आप ले लेते सर उससे मुझसे क्या टेंशन है? आप इतना मेरे ऊपर गरमा क्यों रहे हैं? आप क्या बोले? क्या बोले हम? निकाले तो क्या हो गया? आपको क्या दिक्कत है? हमको कुछ नहीं हुआ, तब लेकिन सर आप ऐसे ले लिए ऐसे ले लिया, कैसे चाबी। ले लिया? कैसे ले हम लिया? मेरे पास मांग बोलेगा कि ये चीज था, आप कहाँ दिए? हाँ, तो आप हम क्या बोलिए, करते हैं? हम लोग पुरा देंगे। बोलिएगा प्रदीप सर लिए हैं, बात कर लेंगे उनसे। क्या है वापस दे देंगे।
भागलपुर स्कूल में शिक्षकों की बर्बरता, 3 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित कुंजबन्ना मध्य विद्यालय से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां छात्राओं के साथ शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। 8वीं कक्षा की 3 छात्राएं अबिदा खातून, अफरीन खातून और आलिया खातून गंभीर रूप से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए अनुशासन का हवाला दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल स्कूल परिसर में स्थिति नियंत्रण में है। सुल्तानगंज के विकास को लेकर चेतावनी, 17 मांगे नहीं मानी तो आंदोलन होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेताया कि यदि 17 प्रमुख मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। प्रेस वार्ता में अजीत कुमार ने सुल्तानगंज में बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय, रोजगार के लिए बीएड और पैरामेडिकल कॉलेज समेत किसानों और गरीबों के हक में कई अहम सुविधाओं की मांगों का पोस्टर जारी किया। जन संसद के सदस्यों ने भी समर्थन देते हुए कहा कि अब सुल्तानगंज की जनता के हक के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो चल रहा है भूमि सर्वे, इसमें काबिल लगान की समस्या बड़े रूप में देखने को मिल रही है। तो एक तो पहल सरकार ने अच्छी की है कि अब अंचल के स्तर पर ही काबिल लगान तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें इसकी गति को और तेज करे और सरकार घोषणा करके शिविर लगाने का काम करे और शिविर लगाकर सब जगह सुल्तानगंज में काबिल लगान तोड़ने का काम करे। इसके अलावे जो है सुल्तानगंज को हम लोगों ने मांग रखी है कि पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए। सुल्तानगंज के पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए सुल्तानगंज में श्रावणी मेला बोर्ड बने, ताकि जो है श्रावणी मेला और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए वह संगठित और समय पूरा हो सके। पुल निर्माण विवाद में फूटी गोलियां, घायल युवक इलाज को तरसा। भागलपुर के संग्रामपुर में पुल निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई। इस खूनी संघर्ष में रुपेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उन्हें तारापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने में 12 घंटे बाद भी इलाज शुरू नहीं हुआ और युवक दर्द से तड़प रहा। घायल की पत्नी अनुष्का देवी ने सिस्टम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अभी तक क्या इलाज हुआ है? इलाज अभी कुछ नहीं हुआ, खाली तनी हल्का फुल्का दवाई लिख के दिया था, वो दिया, उसके बाद कोई इलाज नहीं हुआ। बाकी ड्रॉप लाए जहाँ पे पड़े हैं वहीं पे। हाँ, यस, हाँ। तो क्या बोले आपको, क्या बोले दवाई नहीं दिया, खाली मालूम दिया है बस, और कुछ दवा। डॉक्टर की लापरवाही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला। आपका नाम? अनुष्का देवी। पति का नाम क्या है? रुपेश यादव। कितना उम्र होगा? 30 वर्ष। घर संग्राम राय का थाना संग्रामपुर। महादलित भूमिहीन परिवारों को जमीन नहीं मिली तो उग्र होगा आंदोलन। भागलपुर के सुल्तानगंज में वर्षों से जमीन के लिए भटक रहे महादलित भूमिहीन परिवारों ने अंचल और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द जमीन पर दखल नहीं मिला तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में पीड़ितों ने अंचल कार्यालय का घेराव करने की जिम्मेदारी और तैयारी शुरू कर दी है। पीड़ितों का कहना है कि वर्षों से रसीद मिलने के बावजूद रेलवे किनारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। लोग को इतना आदमी को बलट रहा है या रेलवे पर रह करके। कितना आदमी आप लोग? 45 आदमी है। आप लोग को तो जमीन सरकार दिया है? सरकार दिया है तो कहीं पते नहीं है, सरकार नहीं नाप रहा है, नहीं दिखा रहा है, नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, खाली कवाला दे कर को थमा दिया, संतोष दे दिया और कुछ का पता नहीं, जाते हैं तो धोपते हैं, जाइए कोई समय जाइए। कितना दिन से दौड़ रहे हैं?
बहुत दिन से, 14 साल हो गया, तब आया 8 महीना से, साल भर से हम लोग बैठ गए हैं स्थिर से। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? वह रेलवे पर। रेलवे के बगल में? हाँ, रेलवे के बगल में। जो प्रशासन का रवैया है और जो मेरा अनुभव रहा है विशेषकर भूमिहीनों के संबंध में, वो आप बिल्कुल क्या कहते हैं कि नकारा साबित हुई है प्रशासन, और बार बार नकारा साबित हुई है। आज भी जब भूमिहीन प्रतिदिन 5-10 भूमिहीन मेरे पास आ ही जाते हैं कि हमको ज़मीन मिली हुई है, दखल करवा दीजिए, और मैंने कई बार अंचलाधिकारी से भी कहा है, और इसी पर जब बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है तो सरकार खिलाफ में खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि आप गलत कर रहे हैं। तो भैया, नदी में डूबने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव में दर्दनाक हादसा, जहां भैंस नहलाने गए नंदकिशोर यादव की नदी में डूबने से मौत हो गई। देर रात तक तलाश बेअसर रही और आज सुबह ग्रामीणों ने नदी में तैरता हुआ शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दुखद घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये भैंस लेके गया था, देरा रास्ते में वो नदी है, उसी में डूब गया। कब डूबे हैं? करीब 11:30-12 के बीच में। ये कहाँ की घटना है? सुल्तान के तिलकपुर नशोपुर। बॉडी कितनी देर बाद मिली है? बॉडी बहुत देर बाद में, करीब सुबह 4 बजे के लमसम मिली है। क्या नाम है इनका? नंदकिशोर यादव। कितना उम्र हो रहा है? उम्र पर 60+ होगा। क्या करते थे? भैंस रखता। खाली भैंस ही, और कोई रोजी रोजगार? ये बराबर डेली चलाने करता था। डेली। कैसे पता लगा कि ये डूब गए हैं? और बगल का कोई आदमी था, वहाँ बैठा हुआ, भैंस लेके वही बोला। किसी ने बचाने की कोशिश की? क्या होगा, हम लोग तो देखने गए। बॉडी को निकालने में कितना समय लग गया? बॉडी को निकालने में करीब 15 घंटा से ऊपर लगा। अभी कहाँ आए हुए हैं? कौन? आप? पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए? आपका नाम क्या है? आपका नाम? मिथुन। कौन लगते हैं आपके ये? मामा। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते। शहीद 28 पर्यटकों की याद में विरोध मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में शहीद 28 पर्यटकों की याद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर विरोध मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च अमरपुर बस स्टैंड से शुरू होकर पुरानी चौक, गोला चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय तक गया, जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। कांग्रेस नेता कामेश्वर शाह ने पाकिस्तान के कायराना हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस मौके पर समाज सेवी श्री नारायण शर्मा और अन्य नेताओं ने भी पाकिस्तान के हमले की कड़ी आलोचना की और बदला लेने की बात की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान हाउस में आओ। रामनगर में भव्य अखंड हरि कीर्तन का आयोजन, ग्रामीणों ने किया भक्ति में सराबोर। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के रामनगर में मां काली मंदिर परिसर में भव्य अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। मां दुर्गा हरि कीर्तन मंडली के कलाकारों ने निर्देशक वाल्मीकि कुमार और अरुण कुमार के नेतृत्व में रासलीला की शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन का नेतृत्व मुखिया श्रीमती सुचिता देवी और उनके पुत्र सुरेंद्र कुमार ने किया। जय जय राम, निर्मल, रामू, रविंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रद्धा भाव से कार्यक्रम में भाग लिया। जिस समय उस मायावी मायावी